सी सो एज आई सेड दिस इज़ अ लीफ, ये प्लांट में ऐसे लगा हुआ था, ठीक है, एज यू कैन सी द लीफ, ये इसकी अपर सरफेस है और ये इसकी लोअर सरफेस है, और ये जनरली लीव्स ऐसे होते हैं प्लांट्स में, ठीक है ना। तो इसमें ये जो अपर सरफेस है लीफ की, यहाँ पर ऑन दिस अपर सरफेस these cells are more abundant. Which cells are more abundant? Chloroplast, ठीक है। The entire process of photosynthesis occurs inside the chloroplast and these cells are more abundant on the upper side of the leaf. जितने ज़्यादा क्लोरोप्लास्ट अपर साइड पे होंगे उतनी ही ज़्यादा वो उनमें क्लोरोफिल होगा, उतना ही ज़्यादा वो सनलाइट को रिसीव करके फूड को बनाने में हेल्प करेंगे। बिकॉज इस साइड अगर ज़्यादा प्रेजेंट है तभी वो ऑब्जर्व कर पाएगा, सनलाइट इस पोर्शन पे ज़्यादा पड़ती है ना कि इस पर, ठीक है। सो दीज सेल्स आर प्रेजेंट मोस्टली ऑन दी अपर साइड, क्योंकि सनलाइट अपर सरफेस पे ज़्यादा पड़ेगी तो वो ज़्यादा फूड अच्छे से प्रिपेयर कर पाएंगे, बिकॉज द अपर सरफेस रिसीव मोर सनलाइट। ऑन द लोअर सरफेस ऑफ द लीफ आर न्यूमरस पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा। प्लांट्स की अपर सरफेस है और ये वाली लोअर सरफेस है जो सनलाइट के अपोजिट रहती है, इस पे सनलाइट डायरेक्टली नहीं पड़ती है, इस पे पड़ती है डायरेक्टली, ठीक है, ये अपर सरफेस है। लोअर सरफेस पे और अपर सरफेस पे दोनों पर ही स्टोमेटा भी प्रेजेंट होते हैं, लेकिन स्टोमेटा ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं लोअर सरफेस पे। अब स्टोमेटा का क्या रोल है और लोअर सरफेस पे ज़्यादा प्रेजेंट होने से उनको क्या फ़ायदा होता है प्लांट्स को, लेट्स सी। सी lower surface of this leaf are numerous pores called stomata which opens into small air cavities inside the leaf. Carbon dioxide from the air diffuses into the leaf through the stomata and reaches the chlorophyll containing cells or chloroplast. Okay, तो स्टोमेटा जो कि लोअर सरफेस पे, दिस इज द लोअर सरफेस ऑफ लीफ, इस पे ये अपर सरफेस है, ठीक है, और ये लोअर सरफेस है। लोअर सरफेस पे स्टोमेटा ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं। स्टोमेटा का क्या रोल है, मेनली जो भी गैसेस एक्सचेंज होता है लीफ में, वहाँ पर और ट्रांसपिरेशन में बहुत सारे चीज़ों में स्टोमेटा का रोल होता है। बट यहाँ अगर हम फोटोसिंथेसिस की बात करें तो यहाँ क्या होगा, जो स्टोमेटा छोटे छोटे पोर्स होते हैं, आपको यहाँ दिखाई नहीं देंगे, दे आर माइक्रोस्कोपिक, जो यहाँ पे छोटे छोटे पोर्स होते हैं उनमें छोटी छोटी जो कैविटीज़ होती हैं, उनका क्या काम है, जो एयर से कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज़ होती है लीफ में, वो स्टोमेटा से पास होके मीजोफिल सेल्स तक, क्लोरोफिल तक पहुंचती है क्लोरोप्लास्ट के, जिससे कि वो फूड बनाने में उसको हेल्प करती है। सो द लीव्स आर अडेप्टेड टू कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। लीव्स में कौन कौन सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो फोटोसिंथेसिस करने में हेल्प करती हैं, लाइक दे हैव ब्रॉड वाइड एंड फ्लैट सरफेस टू अब्जॉर्ब लाइट एंड कार्बन डाइऑक्साइड। जितना ज़्यादा लीफ का सरफेस ब्रॉड होगा, जैसे ये लीफ है, ये इसका जो लेमिना है ये ब्रॉड होता है, ठीक है, जितना ज़्यादा ब्रॉड होगा उतने ही ज़्यादा उस पर क्लोरोप्लास्ट होंगे, ठीक है, और जितना सरफेस एरिया ज़्यादा होगा उतने ही ज़्यादा एरिया में वो सनलाइट पड़ेगी। छोटा पत्ता होगा तो कम लाइट पड़ेगी, ठीक है ना। सो दे हैव broad, white and flat surface to absorb light and carbon dioxide. Leaves bear minute pores known as stomata on both surfaces to facilitate leaves bear minute pores known as stomata on both surfaces to facilitate exchange of gases between the leaf and the atmosphere. एक्चुअली स्टोमेटा दोनों सरफेसेस पे प्रेजेंट होते हैं लीव्स की, अपर भी और लोअर भी, ठीक है, बट लोअर साइड में ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं एज कंपेयर टू दी अपर साइड। पैलिसेड टिश्यूज absorb maximum sunlight as it is situated just below the upper epidermis and also because it contains abundant chloroplast. जो इन दिस डायग्राम ये एक लीफ का सेक्शन दिया है, ठीक है, ये सबसे आउटर मोस्ट लेयर है ऊपर एपिडर्मिस, और एपिडर्मिस के जस्ट नीचे ये जो क्यूबिकल बॉक्सेस जैसे दिख रहे हैं, दिस इज द पैलिसेड लेयर ऑफ द लीफ, ओके, एंड दिस टिश्यू अब्जॉर्ब्स मैक्सिमम सनलाइट, क्योंकि यही लीफ की सरफेस है। ये जो आपको सरफेस दिख रही है ये लीफ में, अगर मैं बोलूँ कि सबसे ऊपर वाली जो लेयर है, दिस इज एपिडर्मिस, इसके जस्ट नीचे होगी पैलिसेड लेयर, क्योंकि
सनलाइट डायरेक्टली इस सरफेस पे पड़ रही है, तो इसके नीचे जो पैलिसेड लेयर होती है टिश्यूज़ की, दैट लेयर इट अब्जॉर्ब्स द मैक्सिमम सनलाइट, क्योंकि ये जस्ट आउटर कवरिंग के नीचे है, ठीक है। एंड बिकॉज इट कंटेन्स अबंडेंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट, यहाँ पर सबसे ज़्यादा क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, इसलिए वो मैक्सिमम सनलाइट को अब्जॉर्ब करती है। मैंने आपको पहले भी बताया ना कि जो लीफ की अपर सरफेस है वहाँ पे क्लोरोप्लास्ट बहुत ज़्यादा होते हैं, जिससे कि वो मैक्सिमम सनलाइट को अब्जॉर्ब करे, और जितनी अच्छी सनलाइट अब्जॉर्ब करेगा लीफ, उतने ही ज़्यादा अच्छे से वो फोटोसिंथेसाइज कर पाएगा, राइट। नेक्स्ट इज there is a continuous supply of water and minerals in every cell through the extensive network of veins within the leaf lamina. देखिए, this is the leaf, ठीक है, ये एक लीफ का स्ट्रक्चर है जैसे आपको, और इस लीफ के बीच में ऐसे बने हुए हैं, देखिए सी, ये होते हैं ना बेटा, हमने लीफ का डायग्राम क्लास 6 में भी पढ़ा है ना। तो दिस इज दी लेमिना, और ये इसकी वेन्स होती हैं, वेन्स वेनेशन सब पढ़ा है ना हमने पहले। जैसे हमारी बॉडी में जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो ब्लड का सप्लाई करती हैं, वैसे ही लीफ के अंदर ये जो वेन्स होती हैं, ये इनका क्या काम होता है, टू सप्लाई द वाटर एंड मिनरल्स इन एवरी सेल। ये जो एक्सटेंसिव नेटवर्क होता है वेन्स का, इनका काम होता है हर एक सेल तक वाटर और मिनरल्स को पहुंचाना। देखिए इसमें आपको क्लियरली दिख रहा है, वेन्स दिख रही है ना। सो इनका जो काम है वो है हर एक सेल तक वाटर एंड मिनरल्स को पहुंचाना। इट ऑल्सो हेल्प्स इन द ट्रांसलोकेशन ऑफ प्रिपेयर्ड फूड टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। नाउ बिकॉज फूड इज प्रिपेयर्ड इन विच पार्ट ऑफ द प्लांट, लीफ। प्लांट का वो पार्ट जहाँ पे फूड प्रिपेयर होता है वो है लीफ, क्योंकि लीफ ही ग्रीन है, लीफ में ही क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, इसलिए लीफ में ही फूड भी प्रिपेयर होता है। सो अगर प्लांट के इस पार्ट में लीफ प्रिपेयर होता है, फूड प्रिपेयर होता है लीफ में, तो पूरे प्लांट को भी तो फूड की ज़रूरत होती है। प्लांट के हर एक बॉडी पार्ट तक, प्लांट के हर एक पार्ट तक उस फूड का जाना ज़रूरी है। तो यही वेन्स क्या करती हैं, यही इस नेटवर्क के थ्रू यहाँ तक फूड लाती हैं स्टेम तक, फिर वहाँ से वो पूरे बॉडी पार्ट तक पहुँचता है। हर एक प्लांट पार्ट तक फूड का पहुँचना ज़रूरी है। So the diffusion of carbon dioxide becomes very easy in each and every cell because of the presence of large intercellular spaces among the cells of the leaf. लीफ के अंदर जो सेल्स होते हैं उनके बीच में बहुत ज़्यादा स्पेस होता है, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड को वो अच्छे से ऑब्जॉर्ब कर पाती हैं लीव्स, ताकि अच्छे से वो सिंथेसाइज कर सकें। ईच पैलिसेड सेल हैज़ न्यूमरस क्लोरोप्लास्ट, water coming from the veins enter to cells by osmosis. Carbon dioxide from the atmosphere also diffuses into these cells. Chlorophyll pigments found inside the chloroplast absorb sunlight. The oxygen produced at the end is released into the atmosphere through the stomata. Okay, now as you can see in this diagram, ये लीफ के अंदर का डायग्राम है। इसमें पैलिसेड लेयर है, सबसे ऊपर एपिडर्मिस है, उसके नीचे पैलिसेड है, उसके बाद क्लोरोप्लास्ट बहुत सारे प्रेजेंट होते हैं। एक्चुअली क्या होता है लीफ में, जो कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से एंटर होती है लीव्स के अंदर, ठीक है, वो सेल्स के अंदर डिफ्यूज़ हो जाती है, स्प्रेड हो जाती है, क्योंकि सेल्स लीफ के अंदर जितने भी क्लोरोप्लास्ट होंगे उनके बीच में बहुत अच्छा स्पेस होता है, सो दैट कार्बन डाइऑक्साइड का डिफ्यूजन बहुत अच्छे से हो जाए, ठीक है, बिकॉज इंटरसेलुलर स्पेस सेल्स के बीच में बहुत ज़्यादा होता है प्लांट के लीफ के अंदर। सो कार्बन डाइऑक्साइड अच्छे से एक एक पार्ट में डिफ्यूज़ हो जाती है, एंड आफ्टर द प्रोसेस गेट्स कंप्लीटेड ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाती है, ठीक है, बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, राइट। सो टिल हेयर हमने फोटोसिंथेसिस पढ़ा, लीफ का स्ट्रक्चर देखा हमने, कहाँ पे क्लोरोप्लास्ट ज़्यादा हैं, कहाँ पे स्टोमेटा ज़्यादा हैं, ठीक है, और कैसे वाटर वेन्स में ऑस्मोसिस के थ्रू एंटर हो रहा है, ठीक है, एक कंसंट्रेशन से दूसरे में जाता है। ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन ये टर्म्स भी हम बाद में पढ़ेंगे, राइट। नेक्स्ट इज द स्टोमेटा। स्टोमेटा टाइनी ओपनिंग्स फाउंड मेनली ऑन द लोअर सरफेस ऑफ द लीव्स।
अब स्टोमेटा लोअर सरफेसेस पे ज़्यादा क्यों होते हैं? अगर अपर सरफेसेस पे ज़्यादा होंगे तो वहाँ सनलाइट ज़्यादा पड़ेगी, ठीक है, सनलाइट ज़्यादा पड़ेगी तो वहाँ वाटर लॉस ज़्यादा हो सकता है, इसलिए स्टोमेटा लोअर सरफेसेस पे ज़्यादा होते हैं ताकि वाटर लॉस प्लांट में से कम हो. These openings are surrounded by pair of bean-shaped cell called the guard cell. As you can see in the diagram, this is a diagram of stomata. This is the opening of stomata जो बीच में है, that is called the stoma. ठीक है, इसके साइड में जो bean shaped structure बने हैं ऐसे, ये bean shape का जो बना है that is the guard cell, जो स्टोमेटा को ओपन और क्लोज होने में हेल्प करते हैं. ये ओपन स्टोमेटा है और ये क्लोज स्टोमेटा है. गार्ड सेल बंद, ये इसको बंद कर रहे हैं, यहाँ पे से ओपन किया है. ठीक है, these openings are surrounded by a pair of bean-shaped cells called the guard cells. The main function of stomata is to let in carbon dioxide from the atmosphere for photosynthesis and release oxygen. तो stomata का जो main work है वो क्या है? वो है प्लांट के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड को एंटर करवाना और उसी रास्ते ऑक्सीजन बाहर भी निकलती है. ठीक है, सो कार्बन डाइऑक्साइड एंटर्स थ्रू दी स्टोमेटा and oxygen is released through the stomata only. During the day, the guard cells absorbs water and the stomata remains open because during the day photosynthesis का process होता है तो stomata open रहते हैं. ठीक है, while at night the water is drawn out of the guard cell and the stomata remain closed. रात के टाइम पे स्टोमेटा बंद हो जाते हैं क्योंकि इसमें से वाटर ड्रॉन आउट हो जाता है, रिलीज हो जाता है, तो ये श्रंक होके बंद हो जाते हैं. नाउ हाउ डज फोटोसिंथेसिस अकर? फोटोसिंथेसिस होता कैसे है? प्लांट्स के अंदर फूड बनता कैसे है? ऑल दी प्लांट्स हैव अ ट्रांसपोर्ट सिस्टम कॉल्ड दी वस्कुलर सिस्टम. प्लांट्स के अंदर जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है, चाहे वो फूड ट्रांसपोर्ट करने का हो, चाहे वो वाटर ट्रांसपोर्ट करने का हो. सो द ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जैसे हमारे बॉडी में ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं जिसको हम, जिससे कि ब्लड पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है, वैसे ही प्लांट में जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है दैट इज कॉल्ड द वस्कुलर system. So the transport system in the plants is known as vascular system. The vascular system is composed of two types of tissues called the xylem and the phloem. ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं ये टर्म्स, राइट? क्लास 6 में भी हम इन टर्म्स को पढ़ा था. दैट xylem and phloem are the two कंडक्टिंग टिश्यूज जिसमें से एक करता है वाटर को ट्रांसपोर्ट और एक करता है फूड को ट्रांसपोर्ट. जाइलम और फ्लोएम क्या हैं? दीज आर दी कंडक्टिंग टिश्यूज इन प्लांट्स विच ट्रांसपोर्ट्स वाटर एंड food respectively. The vascular system is composed of two types of tissues called xylem and phloem. The xylem transports water and minerals upward from the root to the leaves. ठीक है, xylem का काम है रूट से वाटर को ऑब्जॉर्ब करके पूरी प्लांट की बॉडी तक पहुंचाना. ठीक है, क्योंकि वाटर कहाँ प्रेजेंट होता है? सॉइल में प्रेजेंट होता है. सॉइल से रूट्स पानी को ऑब्जॉर्ब करेंगी, पूरे प्लांट की बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाएंगी. ठीक है, और फ्लोएम का काम है जो फूड लीव्स में प्रिपेयर हो रहा है उसे पूरी प्लांट की बॉडी तक पहुंचाना. द सनलाइट फॉलिंग ऑन द लीफ इज अब्जॉर्ब बाय द क्लोरोफिल टू प्रोवाइड एनर्जी. दिस एनर्जी इज यूज्ड टू स्प्लिट वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्सिल. जैसे कि हमने केमिस्ट्री में पढ़ा ना, दिस इज द फॉर्मूला फॉर वाटर, H2O. तो जब सनलाइट क्लोरोफिल या लीफ पर पड़ती है, उस सनलाइट की एनर्जी की वजह से ये H2O स्प्लिट हो जाता है हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल आयंस में, H and OH. ठीक है, और फिर उसके बाद उसमें केमिकल रिएक्शंस होती हैं लीफ के अंदर, जिसकी हेल्प से ऑक्सीजन फ्रॉम द हाइड्रोक्सिल आयन, OH जो हाइड्रोक्सिल आयन है, इसमें से ऑक्सीजन निकल के एयर में चली जाती है और हाइड्रोजन आयन कंबाइन हो जाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ग्लूकोज बनाने के लिए. ठीक है, CO2 एंड H. ठीक है, तो वो कंबाइन होके ग्लूकोज बनाते हैं. तो वाटर जो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में हेल्प करता है, वो वाटर का स्प्लिट होता है पहले हाइड्रोक्सिल और हाइड्रोजन आयन में. ये हाइड्रोजन आयन क्या करते हैं? कंबाइन होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, जिससे कि वो ग्लूकोज बनाते हैं. और ये OH, इसमें से ऑक्सीजन रिलीज हो जाती है एयर में. सो
बेसिकली क्या होता है फोटोसिंथेसिस में, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्लोरोफिल और सनलाइट की प्रेजेंस में ग्लूकोज और ऑक्सीजन बना रहे हैं. दिस इज द फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज, राइट. और ऑक्सीजन का आपको पता है O2. द फ्लोएम ट्रांसपोर्ट्स ग्लूकोज मेड ऑल इन द लीव्स टू द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट इन द फॉर्म ऑफ सुक्रोज. ठीक है, द फ्लोएम का काम है फूड को ट्रांसपोर्ट करना, जाइलम का काम है वाटर को ट्रांसपोर्ट करना. और फ्लोएम फूड किस फॉर्म में ट्रांसपोर्ट करता है? सुक्रोज के फॉर्म में. अब वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को अफेक्ट करते हैं, कौन कौन से फैक्टर्स हैं? जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, लाइट है, टेम्परेचर है. ठीक है, ये सारी चीज़ें, जिन चीज़ों की प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस होता है वही उसको अफेक्ट करेंगे. तो मैनी फैक्टर्स अफेक्ट द फोटोसिंथेसिस, बट जो 3 मेन हैं दे आर द कार्बन डाइऑक्साइड, लाइट एंड सुटेबल टेम्परेचर. ठीक है, ऑल द 3 फैक्टर्स आर इंटरडिपेंडेंट इन ईच ऑफ दीज फैक्टर्स लिमिट द अदर. तीनों फैक्टर्स इंटरडिपेंडेंट होते हैं. लाइक if carbon dioxide is less and the other two are more, there will be less photosynthesis. अगर कार्बन डाइऑक्साइड कम है और बाकी दोनों चीज़ें ज़्यादा हैं तो फोटोसिंथेसिस तब भी कम होगा. अगर लाइट कम है और बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड अवेलेबल है तभी कम होगा. सो सब चीज़ें एक प्रॉपर अमाउंट में प्लांट्स को मिलेंगी तभी वो प्रॉपरली फोटोसिंथेसाइज करेंगे. अगर कोई भी चीज़ जिससे लाइट कम पड़ रही है, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है, या पानी बहुत ज़्यादा है, कार्बन डाइऑक्साइड बहुत कम है, तो कैसे ना कैसे फोटोसिंथेसिस का रेट अफेक्ट होगा. प्लांट का जो फूड बनाने का प्रोसेस है वो अफेक्ट होगा. टू मच लाइट बियॉन्ड अ सर्टेन लिमिट डिस्ट्रॉयज क्लोरोफिल. बहुत ज़्यादा तेज़ धूप में भी क्लोरोफिल डिस्ट्रॉय हो जाता है. टेम्परेचर बहुत ज़्यादा अगर लाइट हो तो बहुत ज़्यादा अगर लाइट पड़े उस पर तो सो द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस एडवर्सली अफेक्टेड, उसको हार्म कर सकता है वो प्रोसेस को. सो एंड प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के एंड में क्या क्या बनते हैं? ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन. ग्लूकोज प्लांट बॉडी का प्लांट्स का फूड है जो लेटर ऑन स्टार्च में कन्वर्ट होता है, और ऑक्सीजन इज रिलीज्ड इनटू द एयर. ठीक है, ग्लूकोज का फॉर्मूला. सो दिस बॉक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट. द एंड प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस आर ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन. ग्लूकोज क्या है? एक्चुअली शुगर है जो या तो प्लांट सेल इमीडिएटली यूटिलाइज कर लेते हैं अपने यूज़ के लिए, या फिर वो अगर स्टोर होकर रहते हैं फ्यूचर यूज़ के लिए तो स्टार्च की फॉर्म में रहते हैं. ऑक्सीजन, सम ऑफ द ऑक्सीजन रिलीज मे बी यूज्ड इन द रेस्पिरेशन इन द लीव्स. कुछ ऑक्सीजन का पार्ट प्लांट रेस्पिरेशन में यूज़ करते हैं, बाकी डिफ्यूज आउट हो जाती है स्टोमेटा के थ्रू. ठीक है, और प्लांट्स ने उसको रिलीज कर दिया है, लेकिन ऑक्सीजन कितना इंपॉर्टेंट है दिस वी ऑल नो, राइट. सो यूटिलाइजेशन ऑफ सिंथेसाइज्ड फूड एंड इट्स ट्रांसपोर्टेशन. अब जो फूड यहाँ बन गया है, प्लांट्स ने जो फूड बना लिया है ग्लूकोज के फॉर्म में या जिसको स्टोर करके रख लिया है, प्लांट्स उसको यूटिलाइज कैसे करते हैं? ठीक है, सो दिस वी विल डू इन आवर नेक्स्ट क्लास. टिल देन आपको जहाँ तक मैंने अभी पढ़ाया है वो एक बार अपने आप पढ़ना है. ठीक है, go through the chapter, each and every line you have to read carefully. ठीक है, आपको फिर कोई डाउट होता है you can ask, right. This diagram you have to make, then questions related to this you have to do. Come to page number 50. Okay, long answer questions. Number 1 you will attempt this, you will try. This portion we have done. What is the role of chlorophyll in photosynthesis? This you will try. Okay, then question number 1, 2 and 3 of long question answers you will try now. Rest we will do in our next class. Thank you.